वो मस्जिद के अंदर तालाब था। आज से नहीं है, जब से हम लोग बचपन में छोटे छोटे रहे तो खेलने भी जाया करते थे। और उस मस्जिद आपको ऐसा कुछ भरोसा था कि शिवलिंग के बारे में कहा था 20 फुट इतनी बड़ी ऐसा है, वो शिवलिंग आप उसको मत कहिए। किसी भी पत्थर के स्तंभ को शिवलिंग कहना उचित नहीं है। मेरे हमारे पुरखों द्वारा कहा गया एक मुहावरा है कि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ शायद लोगों ने इन मुहावरों पर अब ध्यान देना बंद कर दिया है, क्योंकि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मुहावरे बड़े ज़ोर से चल रही हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं रोशन खान द इंक न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने जो शुरुआत की है उससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत साफ सी बात है जो मैं करने आया हूं आज आप लोगों के बीच, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस देश की सबसे बड़ी घटना जो इस वक्त चल रही है वो है बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद और बाबा विश्वनाथ मंदिर के बारे में। पिछले कई दिनों से न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ़ और सिर्फ यही मुद्दे गरमाए हुए हैं। इन्हीं मुद्दों में से बहुत सी चीज़ें ऐसे निकल कर आई हैं जिनको समझाना और समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। हो सकता है बहुत से लोग इसको ना स्वीकार करें, लेकिन मैं आज अपनी बात कहने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के बाद शायद ज़्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा कि चलो कम से कम इतना बड़ा मुद्दा ख़त्म हो गया, अब इस देश में हिंदू मुसलमान साथ में रहेंगे, खुशियों के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों को शायद ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है, इसीलिए रोज़ कोई ना कोई नया मुद्दा आता है और टीवी डिबेट्स पे जहर उगलना शुरू हो जाता है। बनारस में हमने देखा किस प्रकार से पिछले एक हफ्ते 7 दिन से एक बहुत बड़ा घटनाक्रम चल रहा है, जिसमें 5 महिलाएं सेशन कोर्ट में ये अपील करती हैं कि हमें श्रृंगार गौरी नामक जगह है जो कि ज्ञानवापी मस्जिद और बाबा केदारनाथ विश्वनाथ के बीच में कहीं पे स्थित है, उस पे हमें रोज़ाना पूजा अर्चना जल चढ़ावे की अनुमति दी जाए। तो ये चीज़ जब आई कोर्ट के सामने तो कोर्ट ने सीधे सीधे एडवोकेट कमिश्नर्स नियुक्त किए और उनसे ये कहा गया कि मौके पे जा रहे हैं और वहाँ पर देखें कि क्या स्थिति है, कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे श्रृंगार गौरी का पूजा यापन कभी हुआ करता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि साल में एक बार हुआ जाता था। लेकिन 1991 में एक ऐसा एक्ट बना सरकार द्वारा जिससे कि इस तरह की जितनी भी जगहें थी जहां पर विवाद चल रहा है उस विवाद पर लगाम लग सके। तो 1991 में तत्कालीन जो भी सरकारें थी उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसे हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के रूप में जानते हैं। उस एक्ट में जो मोटा मोटा जो साफ समझने वाली बात है वो आपको बताना मैं चाह रहा हूँ। उसमें ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 तक जो मंदिर मस्जिद जिस स्थिति में थे अब उसी स्थिति में रहेंगे, उसमें कुछ फेरबदल नहीं किया जा सकता है। कोई नए मामले आएंगे उनकी बात नहीं है। लेकिन 1947 जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो उसके बाद जो स्थितियां मंदिर मस्जिद की थी उस वक्त, अब उसमें कोई भी बदलाव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो प्रेशर्स ऑफ वर्शिप है। वहाँ पे इबादत चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुसलमानों की मस्जिद हो, चाहे हिंदुओं का मंदिर हो। चलो ये बात ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ थी, वो थी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो मसला था उसको इस एक्ट से बाहर रखा गया, जो कि जानकारी आप लोगों को भी होगी। ठीक है, सारा चीज़ हुआ, लेकिन यहाँ पर एक गलती हुई। जब इन 5 महिलाओं ने सेशन कोर्ट में अपील की तो उसको स्वीकार कर लिया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गलती क्या है। गलती ये है कि जब 2019 में तकरीबन 9 नवंबर को बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला आया था, तो 5 जजेस की बेंच थी। रंजन गोगोई जी चीफ जस्टिस
थे उस बेंच के, और उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया था जो कि राम जन्मभूमि के तरफ ये फ़ैसला था। मुसलमानों की उसमें हार हुई थी और हिंदू पक्ष जीता था। लेकिन रंजन गोगोई और 5 लोगों की बेंच ने स्पष्ट रूप से आदेश में ये कहा था कि अब इसके बाद 1991 का जो एक्ट है उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। अब कोई भी ऐसे मंदिर मस्जिद के मसले जो 1947 15 अगस्त के बाद जिस स्थिति में थे, उनमें अब कोई भी न्यायालय कोई भी अपील स्वीकार नहीं करेगा। ये सख्त उसमें लिखा हुआ है उस आदेश में जो 2019 में जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद केस का फैसला आया था। चलिए ठीक है, उसके बाद मुस्लिम पक्ष मान गया, देश में तैयारियां शुरू हो गई, राम मंदिर बन रहा है। इसी बीच कई इलेक्शंस आए गए, भाजपा की सरकार आई। इस वक्त भाजपा की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और इसी बीच एक बार फिर काशी और मथुरा का मामला फिर से उठ गया और कई भाजपा के बड़े नेताओं ने इस पे बहुत तल्ख बयान भी दिए, लेकिन उन बयानों की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि ऐसे लोग चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों पर कुछ जवाब दे तो इसको मुद्दा बनाकर राजनीति की जाए। लेकिन जो न्यायालय से गलती हुई वो बहुत भारी गलती है, क्योंकि उस वक्त जब ये सारे मामले चल रहे थे, किस प्रकार से गौरी शंकर श्रृंगार गौरी की बात हो रही थी, 5 महिलाएं थी, हालांकि उसमें से एक महिला ने अपना केस वापस भी ले लिया, क्या कारण थे नहीं मालूम। पहले एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति होती है, मुस्लिम पक्ष उसका विरोध करता है, फिर 2 और लोग ऐड कर दिए जाते हैं, वहाँ पर जाके फ़ोटोग्राफी होती है, सब कुछ होता है, फिर एकाएक एक एडवोकेट कमिश्नर को हटा दिया जाता है। क्यों हटाया जाता है वो भी बहुत शंका के घेरे में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि एकाएक फ़ोटोग्राफ़ी मस्जिद परिसर के अंदर करते वक्त एक छोटा सा कुंड है या तालाब नुमा है जिसे कि हौज कहते हैं, जिसमें वज़ू किया करते थे लोग, जिसमें कि उस हौज में चारों तरफ टोटियाँ लगी हुई हैं जिस पे बैठ के नमाजी वज़ू करते हैं, और बीच में एक गोलाकार कुएं जैसा भाग जिसके अंदर एक फव्वारा जैसा कि होता है। मैंने कई मॉन्यूमेंट्स देखे हैं इस देश में जहाँ पर वज़ू खाने के बीच में एक फाउंटेन होता है, एक फव्वारा होता है। ऐसा हमने लगभग हर मुग़ल आर्किटेक्चर में, हर मुग़ल बिल्डिंग में हमने देखा है, और ख़ास तौर पे जितनी भी जामा मस्जिदें इस तरह की बनी हैं उनमें इस तरह के छोटे कुंड हैं और उसमें फव्वारे लगे होते हैं। ये बहुत आम सी बात है। लेकिन जिस प्रकार से एडवोकेट कमिश्नर ने बाहर निकल कर ये बात आम हो गई कि उसमें बाबा मिल गए हैं, बाबा यानी बाबा विश्वनाथ यानी भगवान शंकर की बात हो रही है। अब इसमें बात ये फंसती है कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये फाउंटेन है, हिंदू पक्ष का ये कहना है कि शिवलिंग है। लोग आते हैं, तत्काल सेशन कोर्ट से आदेश पारित होता है कि उस वज़ू खाने को सील कर दिया जाए ताकि वहाँ पर कोई छेड़छाड़ ना हो सके। मामला बहुत गंभीर है, मामला इस वक्त बहुत गंभीर चल रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को कुछ अपना आदेश भी देगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले पर मुस्लिम पक्ष ने न्यायालय की बात मान ली और फैसले में भी ये कहा गया कि अब दूसरा कोई केस नहीं उभारा जाएगा, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र में, राज्य में भाजपा की सरकारें हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार के इशारे पर या उनके ही कहने पर इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, क्योंकि 2024 एक इलेक्शन अभी बाकी है जिसको जीतने की भरपूर कोशिश भाजपा करेगी। और कोशिश करने का सबसे बड़ा बहाना जो कि उसने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है कि धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति होगी तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। हालांकि जब ये लिंग और फव्वारे की बात आई तो एक महंत हैं बनारस के, उन महंत ने क्या कहा वो बहुत ज़रूरी है आपको जानने का। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वहाँ पर जो चीज़ पाई गई है वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है। पहले इन महंत जी की बात सुनिए, जो कि कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं। इनकी बात सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। वो मस्जिद के अंदर तालाब था, आज से नहीं है, जब से हम लोग बचपन में छोटे छोटे रहे तो खेलने भी जाया करते थे। और उस मस्जिद आपको ऐसा कुछ भरोसा था कि शिवलिंग के बारे में कहा जाए 20 फुट इतनी बड़ी शिवलिंग? ऐसा है, वो शिवलिंग आप उसको मत कहिए, किसी भी पत्थर के स्तंभ को शिवलिंग कहना उचित नहीं है मेरे